चैनल आएगा तब ना, जब YouTube समझेगा बुझेगा। अभी आया नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। कोई बात नहीं, आ जाएगा। अभी चैनल कहाँ आया बेटा? है? हाँ। हैं? क्या बोल रहे हो? कौन नहीं आएगा? कौन बोल रहा है? कैसे आएगा? जाने दो, शुरू से स्टार्ट कर। किसी का है ना, चिंता कुछ कहा नहीं होता लिखने के लिए। देखो, क्योंकि आपको करना यहीं से। तो इंग्लिश होता क्या है, जितने भी नाउन आए हैं, मैं क्लास स्टार्ट करूं वोकैबुलरी से, लेकिन सबसे पहला काम, क्या आप इंग्लिश आज तक क्यों नहीं सीख पाते? वजह क्या है कि इंग्लिश सीखने के लिए चाहिए क्या हम लोगों को? इंग्लिश में होता क्या है, तो ध्यान देना कि इंग्लिश में मात्र और मात्र एक चीज है जिसका नाम है वोकैब। जितना भी तुम बोलते हो ना, सब वोकैबुलरी है। तुम कुछ भी बोलो, सब वर्ड्स है। वर्ड्स के सिवाय इस पृथ्वी पर कुछ है ही नहीं। तुम कुछ भी बोलते हो, सेंटेंस कुछ नहीं होता, सब वर्ड्स होता है। उसी वर्ड्स को मिलाते हो तो सेंटेंस बनता है, राइट? हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? खाना है, चावल है, रोटी है, पेन है, कलम है, सब क्या है? नाउन है। तो सब हम लोग जो बोलते हो सब वो कैब होता है, और उसी वो कैब को सेंटेंस मिला करके जब बोलते हो तो आप लैंग्वेज का निर्माण करते हो। तो सबसे पहला काम वो कैब से स्टार्ट किया जाएगा क्लास आपका, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। तो सारे बच्चे एक बार मिल करके जरा देखिए गौर से, क्या करना है कि आपको ट्विटर में देख जाना है। ट्विटर अकाउंट आपको जो है डाउनलोड करना है अमेजॉन प्ले स्टोर जहां से हो, तो आपको ट्विटर कर लोगे आप, तो वहां पे @YouTube India @team YouTube, आपको कुछ नहीं करना है, टाइप अप मत करना, सिर्फ रीट्वीट कर देना, ठीक है? और ट्विटर को फॉलो कर देना मेरा, ठीक है? तो ब्रिंग बैक DSL, ब्रिंग बैक DSL लर्निंग, ब्रिंग बैक DSL स्पोकन, 3 चैनल फिलहाल जो है धर्मेंद्र सर के हाथ से निकल गया है। तो इसको आपको यूट्यूब पर ये दोनों जगह पे रिट्वीट कर देना। मेरा ट्वीट किया गया होगा, मेरा ट्विटर दिखता ऐसा है, ऐसा देखो, ये ऐसा दिखता है। यहीं पे जाना है, क्योंकि मेरे 2 अकाउंट बने हुए हैं, एक DSL इंग्लिश ऑफिशियल, लेकिन वहां नहीं जाना क्योंकि उसका पासवर्ड जो पहले चोरी किया था उसके पास है। तो ये मेरे पास नया वाला धर्मेंद्र से सोचता घेर रहते हैं, क्या कह सकता है। तो ये जो है 9 मिलियन सब्सक्राइबर जो है, यहाँ पे आप जाएंगे, 2015 फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिट्वीट कर देना, कहीं भी जाओगे ना यहाँ पे रिट्वीट कर देना है। यहाँ पे जो है आप इसको फिर से रिट्वीट कर दोगे यहाँ पे जाकर के, तो यहाँ पे बस क्लिक कर दोगे, काम चल जाएगा जहां जहां किया हुआ है। तो इस तरह से कर दोगे तो मेरा काम चल जाएगा, और यहाँ पे जो है फॉलो कर दोगे तो काम फॉलो भी हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से करना है सारे बच्चे को, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ये सारे बच्चों को करना। जितना ज्यादा हम लोग करेंगे उतना ज्यादा यूट्यूब प्रेशर बनेगा कि भाई ये लोग रियल है, जिन्यून है, तो ये उनको पहुंचेगा उन तक, क्योंकि हम लोग उन्हीं को कर रहे हैं, तो उनके पास जाएगा तो उनको लगेगा कि रियल आदमी है, और फिर जितना जल्दी हो काम वो करेंगे, ठीक है? तो करना है इस चीज को, और ये काम करना है। और वहां से देखो, और जितने क्लासेज है ये 3 रिट्वीट करना है, और मेरे बच्चों एक साथ आओ सब लोग, ठीक है? और ये करना है, एक्चुअली क्लास आपका चल रहा है DSL अचीवर पर। तो जो बच्चे भटक गए हैं, इसको प्ले स्टोर पे जाना है, DSL अचीवर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और क्लास यहीं पे चल रहा है। दूसरा क्रांतिकारी ऐप, क्लास किसी का ब्रेक नहीं हो रहा और न ब्रेक होने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चैनल 100 नहीं 1 करोड़% आएगा। इसलिए आप सबों का प्यार और सहयोग कंटिन्यू चाहिए मुझे, ठीक है? ना मैं निराश होने परेशान हूं, क्योंकि चैनल मुझसे था और मैं चैनल से नहीं हूं, ठीक है? ऐसे 1000 चैनल पैदा कर दूंगा मैं, ठीक है ना? इसे चिंता बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए ये चैनल है, आप चिंता नहीं करना, जहां क्लास चल रहा है चलता रहेगा। अभी DSL टॉक है 3 बचा हुआ है ना जी, वहीं फिलहाल क्लास चलेगा। तो DSL क्रांतिकारी ऐप पे है, तो यहाँ पे क्लास आप ऐप डाउनलोड करते रहिए, और क्लास आप कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लास का नाम ये था, ये वाला ऐप पुराना हो चुका है, ये ऐप नया है, इसे अपडेट कर लेना है, और न्यू ऐप को अपडेट कर करके ये ऐसा फोटो वाला करना है डाउनलोड आपको, और ये फोटो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। जो बैच है उसका नाम है ब्रिलियंट बेसिक टू एडवांस, यानी इस बैच जो 10 बजे का है इसका नाम है ब्रिलियंट बैच बेसिक टू एडवांस। ये बैच आपके लिए है, बिल्कुल बेसिक से मीडियम चेंज करना चाहते हो, बेसिक से पढ़ना चाहते हो, आपके लिए बैच है। दूसरा एक बैच है फास्ट ट्रैक 0.2, उन बच्चों के लिए जिनको SSC इसी बार देना है, और उनका
इंग्लिश कंप्लीट नहीं है तो फास्ट ट्रैक कोर्स लेंगे और उनका कोर्स कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, पूरा कोर्स इकट्ठे मिल जाएगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो आपका क्लास ब्रेक नहीं कर रहा हूं, फेसबुक पर भी एडमिशन चल रहा है हम लोगों का, तो फेसबुक को भी पेज को फॉलो करेंगे। यहाँ भी 1.5 लाख लोग हैं, कितने 155 के हैं, तो यहाँ भी आपको जुड़ना है, ये फोटो वाला सेम पे जुड़ना है आज बच्चे। और इंस्टाग्राम पे अभी 2-4 दिन डांस मत देखो, धर्मेंद्र को देखो और इसको भी फॉलो करो, ठीक है। और दूसरा जो पढ़ा रहा हूं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो यहां भी आप लोग आ जाना। बुक्स वगैरह चाहिए तो नंबर पे कॉल कर देना। किसी बच्चे को कोई परेशानी हो, मुझसे बात करना चाहता है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं, किसी नंबर पे कॉल करते रहना, मेरे से बात हो जाएगी, जब मन करे बात कर लेना, ठीक है। ये सारे नंबर हैं, इस पे बात करना, ये नंबर पे है, व्हाट्सअप कर सकते हो, सर आई वांट टू ज्वाइन योर क्लास, इस पे भी कॉल कर सकते हो, तो आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। तो हम लोग डीएसएल टॉप की बात कर रहे हैं, सारे बच्चे आ गए यहाँ पे, और जिनको खबर नहीं है उनको खबर करा दो ताकि क्लास कंटिन्यू आपका चलता रहे। ये है डाउट नंबर, कोई परेशानी हो तो डाउट करो बुक्स के लिए। चलो सूचना समाप्त, आप लोग काम कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्लास जो स्टार्ट करता हूं मैं, वो स्टार्ट करता हूं वोकैबुलरी से, राइट। N2 कराना है तो सबसे पहले वोकैब से क्लास हम लोग को चलेगा। N2 N1 कल हुआ था, N2 से काम क्लास चलेगा, ठीक है। ये क्लास कहां से हो रहा है, बुक दिखाओ किताब, यह क्लास चल रहा है इस वोकैब से, इस किताब से। ऐसे ऐसे 12 किताब आपको मिलेंगे फ्री ऑफ, 12 किताब। और ये इस किताब पढ़ा रहा हूं, देखो लिखा ट्रिकी वोकैब 1, ये 1 का यहाँ पे देखो N2 नाउन सीरीज का चल रहा है 2 वॉल्यूम। तो सारे बच्चे किताब मिल जाएगा, बिल्कुल पढ़ना शुरू करना। कैसे पढ़ते, हमने क्या कहा, इस पृथ्वी पर सब कुछ क्या है बच्चे, नाउन है, और हम लोग लिंक करते हैं नाउन से, क्यों, ताकि वो नाउन याद रह जाए। ये माइंड क्या याद करता है, पिक्चर, फोटो, इमेज, वही पिक्चर वही फोटो याद रखना आपको है। जैसे हमने वर्ड लिखा साइनासोर, साइनोसोर का मतलब आकर्षण का केंद्र, साइनोसोर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोसोर। इस ला दूं क्या ऐसी, लड़की चिल्ला रही है ना सर। तो साइनासोर का मतलब आकर्षण का केंद्र, तो साइनासोर को लिंक कर लो डायनासोर, साइनासोर डायनासोर, साइनोसोर डायनासोर। अब मुझे बताओ कि डायनासोर आकर्षण का केंद्र होगा कि नहीं होगा। अब तुम यहां पढ़ने आए हो और यहां बांध दो डायनासोर, तो तुम पढ़ोगे कम देखोगे ज्यादा, यानी वो क्या बन जाएगा, आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अटेंशन को बोलते हैं साइनासोर। तो साइनासोर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। तो साइनासोर डायनासोर, साइनासोर डायनासोर। अब जब भी साइनासोर वर्ड आएगा दिमाग में आ जाएगा डायनासोर, आकर्षण का केंद्र था। तो नाउन का इमेज बना, वर्ड याद हो गया, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। तो साइनासोर आकर्षण का केंद्र। सारे बच्चे बिल्कुल एक बार हैशटैग करना है सब बच्चों को, और वहां जाके फॉलो करना है, और धर्मेंद्र से वो भूलना नहीं है, ठीक है ना। हर परिस्थिति में हर समय आप सब मेरे साथ हो तो मुझे काफी हिम्मत मिलती है कल से। और देखो इतने प्यारे प्यारे बच्चे, देखो टी शर्ट में देखो दिख रहा है, वो बनियान पहने हुए है कि नहीं, अपना फोटो शर्ट पहन के डालना, ठीक है। अगला वर्ड है प्लाउडिट। प्लाउडिट कहते हैं प्रशंसा को, शाबाशी को। प्लाउडिट ऑडिट, प्लाउडिट ऑडिट। केजरीवाल जी ने कहा था कि बिजली का करवाऊंगा ऑडिट, तो लोगों ने क्या करा, प्रशंसा करा। तो ऑडिट से क्या मिलता है, प्लाउडिट, ऑडिट प्लाउडिट, ऑडिट प्लाउडिट। प्लाउडिट मतलब प्रशंसा या प्रेज, शाबाशी। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेंट। इंडिजेंट कहते हैं दीनहीन गरीब को, इंडिजेंट कहते हैं निर्धन को, गरीब को, इंडिजेंट। इंडिजेंट को याद कर लो, इंडिया का जेंट्स, बस कल्पना करो, इंडिजेंट इंडिया का जेंट्स। अब जेंट्स और बॉय में क्या अंतर है, ध्यान देना, 4-5 वर्ड होता है। एक होता है किड्स, किड्स कहते हैं छोटे बच्चे को जो 2-4, 3-4-5 महीने का है। उसके बाद होता है चाइल्ड जो 2-3-4-5 साल का होता है। उसके बाद होता है अडोलसेंट जो 10-11-12 साल का होता है। उसके बाद होता है बॉय, तुम लोग सब बॉय बन गया। उसके बाद जिसकी शादी हो गई, 2-4 निकल गया, उसको बोलते हैं मैन। और उसके बाद बोलते हैं ओल्ड। हम लोग बॉय हैं यार, तुम क्या बात कर रहे हो। तो इंडिजेंट इंडिजेंट इंडिया का जेंट्स। इंडिया का जेंट्स क्या होता है, दीनहीन गरीब होता है। जेंट्स वो होता है एक जूता एक पैंट में काम चला देता है, उसको इंडिजेंट बोलते हैं, दीनहीन गरीब। तो इंडिया का जेंट्स कैसा होता है, दीनहीन गरीब होता है। इंडोमिटेबल, जिसे हम जीत नहीं सकते। इंडोमिटेबल, डोमिटेबल, 2 वर्ड है, एक वर्ड है डोमिटेबल, एक वर्ड है इंडोमिटेबल। तो किसी में इन लगा दो ना तो नहीं हो जाता है। तो डोमिटेबल जिसे हम जीत सकते हैं, इंडोमिटेबल जिसे हम जीत नहीं सकते। तो डोमिटेबल, इंडोमिटेबल जिसे हम जीत नहीं सकते हैं, ठीक है।
एक्सट्रीपेट, एक्सट्रीपेट कहते हैं कम करना को, एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रापेट, एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रापेट। अब किसी का पेट एक्स्ट्रा हो गया, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया हो, वो बैठ नहीं पाता, तो एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रापेट हो गया, तो क्या करना चाहिए, उसे कम करना चाहिए। तो एक्सट्रीपेट क्या करो, कम करो, एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रापेट हो गया तो कम करो। नेक्स्ट वर्ड है सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है आराम का दिन, इसको लिंक कर लो, सबैटिकल, सब बात कल, सबैटिकल, सब बात कल करूंगा, क्यों, कल मेरा छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, आज बात नहीं करूंगा, क्लास चल रही है। तो सबैटिकल, सब बात कब करूंगा, कल करूंगा, क्यों, कल मेरा छुट्टी का दिन है। टुमारो इज माई सबैटिकल डे, कल मेरा छुट्टी का दिन है। सब बात कल, सबैटिकल, सब बात कल करूंगा, कल मेरा छुट्टी का दिन है। टुमारो इज माई सबैटिकल डे, तो छुट्टी का दिन। तो बच्चा तो जा ही नहीं पाएगा, 11:30 कर दिया बैच, ठीक है। सुबह में 11:30 बजे से स्पोकन का बैच शुरू है, तो ये बैच जैसे ही खुलेगा, स्पोकन स्टार्ट होगा, वो बैच का टाइम 11 बजे से है, उसको मैं आप सबों के लिए करवा दूंगा 11:30 बजे। तो आप में से जो बच्चा इंटरेस्टेड है अंग्रेजी बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए, तो 11:30 बजे इसके जस्ट ऊपर एक हॉल है, क्लासरूम, उसमें आप सबको चल जाना है। और जो बच्चा आज करना चाहता है, पहला क्लास डेमो क्लास है, तो जो इंटरेस्टेड है वहां पे जाएगा, ठीक है। मैं भी आऊंगा ऊपर आज से 11:30 बजे, आज से, टुडे। हाँ क्या है, पहले आज पढ़ के देखो तो बताना फ्री का एक पैसे का है। पहले आज तो फ्री है, पढ़ो उसको। तो सबैटिकल, सब बात कल, सब बात कल करूंगा, कल मेरा क्या है जी, छुट्टी का दिन, विश्राम दिवस, आराम का दिवस। अगला वर्ड है सिमली। सिमली कहते हैं उचित, उपयुक्त को, सिमली, सिमली का को सिमली, सीमा, सिमली, अनसिमली, सिमली, अनसिमली, सिमली उचित, अनसिमली अनुचित, उचित अनुचित, सिमली अनसिमली, उचित अनुचित, सिमली अनसिमली, उचित अनुचित। तो सिमली क्या आपको, सीमा, सीमा का ड्रेस इस फंक्शन के लिए अनसिमली है, सीमा का ड्रेस अनुचित है, उचित है। सिमली, सीमा, उचित अनुचित, सिमली अनसिमली, उचित अनुचित, ठीक है, एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वर्ड है श्रीव, बस वर्ड को याद करो और लिंक करो। नेक्स्ट वर्ड है श्रीव। श्रीव का मतलब क्रोधी स्त्री, बैड टेम्पर्ड वुमेन को कहते हैं चिड़चिड़ा श्रीव। श्रीव क्या याद करो, शुरू हो जा गुरु। अब महिला को तुमने एक बार छेड़ दिया, छेड़ने का मतलब जैसे मान लो आपके लिए खाना बनाई, आप पति हो, खाना बनाई और तुम बोला कि बाहर से खा करके मैं आज आ गया हूं, तुम्हारा खाना सही नहीं है, शुरू हो जा गुरु। एक बार तूने खाना खराब कह दिया, शुरू हो गई, कहां कहां से मुंह मार के आए हो, कहां कहां से खा रहे हो, है कि ना, शुरू हो जा गुरु। तो श्रीव, शुरू हो जा गुरु। सैडिस्टिक, सैडिस्टिक का मतलब होता है कष्ट देना। सैड स्टिक, स्टिक मतलब डंडा, सैड मतलब उदास, अब डंडा से मारोगे तो कष्ट नहीं हुआ उसको, तो सैड स्टिक, डंडा से मार के सैड कर दिया, उदास कर दिया, कष्ट दे दिया, सैडिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है सागासियस। सागासियस का मतलब निपुण, गंभीर। सागासियस निपुणता को कहते हैं, गंभीरता को कहते हैं, विद्वान को कहते हैं, वाइज को कहते हैं। सागासियस को कहते हो साग, साग रोटी खाओगे तो बुद्धिमान बन जाओगे, निपुण बन जाओगे, लेकिन साग कोई नहीं खाता, इसलिए चश्मा पहनता है सब, है ना, साग खाना चाहिए बुद्धिमान बनने के लिए। तो सागासियस का क्या होता है, निपुण और गंभीर। चलो मेरे साथ सारे बच्चे मिलकर बोलो, सबको बोलना है, जो बच्चा ऑनलाइन है, ऑफलाइन, सारे बच्चे, जो बच्चे क्रांतिकारी ऐप में हैं, बाबू कौन बोला ऐसी, अचीवर ऐप, क्रांतिकारी ऐप, अचीवर ऐप, सारे बच्चे। कौन रेड रेड हो गया, तो बंद कर दूं, हाँ लड़की, सिर्फ उसको कर दूं, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, चलो 3 AC चल रहा है, ठंडा कर देगा, कोई बात नहीं। चलो अब मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ, बोलो साइनोसोर। ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन तुम नहीं बोल रहा है, यूट्यूब वाला, DSL टॉक बच्चे, क्रांतिकारी चीबार, सब लोग फोन लो, खड़े हो जाओ ऐसे, खड़े हो फोन लेकर के, हाँ तुम भी खड़े हो जाओ, वो लड़की खड़ी हो रही, हाँ ठीक है, बोलो साइनोसोर। साइनोसोर आकर्षण का केंद्र, साइनोसोर डायनासोर, आकर्षण का केंद्र, साइनोसोर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, प्लाउडिट प्रशंसा, प्लाउडिट शाबाशी, प्लाउडिट प्रेज,
प्लाउडिट, प्रशंसा। इंडिजेंट, दीनहीन गरीब, इंडिजेंट, दीनहीन गरीब। इंडोमिटेबल, जिसे हम जीत नहीं सकते, इंडोमिटेबल, जिसे हम जीत नहीं सकते, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल, जिसे हम जीत नहीं सकते। एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रापेट, एक्सट्रीपेट, कम करना, एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रापेट, कम करना। इंडोमिटेबल, जिसे हम जीत नहीं सकते। सबैटिकल, आराम का दिन, सबैटिकल, सब बात कल, सबैटिकल, छुट्टी का दिन, सबैटिकल, सब बात कल, छुट्टी के दिन में। सिमली, उचित, सिमली, अनसिमली, उचित अनुचित, सिमली अनसिमली, उचित अनुचित। श्रीव, क्रोधी स्त्री, श्रीव, शुरू हो जा गुरु, श्रीव, क्रोधी स्त्री। सैडिस्टिक, कष्ट देना, सैडिस्टिक, कष्ट देना। सागासियस, गंभीरता, सागासियस, निपुणता, सागासियस, गंभीरता। बहुत सुंदर। एक बार बोलना चाहूंगा, लक्की, गंगा सिंह, तुमने लाइक किया है? अरे लाइक क्यों करेंगे, मुझे लगता है तुम बैठ गया क्लासरूम में। तो सारे बच्चे पहले यूट्यूब वाले लाइक करो, और जो क्रांतिकारी अचीवर में है तुम सबको क्या करना है, सारे दोस्तों को फोन करके शेयर कर दो कि धर्मेंद्र सर का 3 चैनल हैक हो गया, उसको वापस लाना है। और सबको डीएसएल टॉक, एग्जाम क्रैकर और फैन क्लब को सब्सक्राइब करना है, और क्रांतिकारी ऐप और अचीवर ऐप डाउनलोड करना है। पूरे हिंदुस्तान को दिखा दो हम किसी से कम नहीं, ठीक है। और सारे बच्चे लाइक्स, अभी तुमने लाइक भी नहीं किया, देखो बाबला। यस, हाँ, सरफराज अंसारी लाइक किया तुमने। पप्पू, अरुणा शर्मा, मत करो कॉल मेरे पास। चलिए, तो यहां तक काम हम लोग का चल चुका है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो, क्लास के लिए कल हमने आपको पढ़ाया था वॉल्यूम 1, कल लेसन 1 चला था हम लोगों का। चलिए, जो पढ़ाया था एक बार आपसे पूछ लेता हूं, लाई दीजिए। कल पढ़ाया था N1, पढ़ाया था ना, आज पढ़ाया N2। सारे बच्चे मिलकर बोलेंगे। ऑडेसियस का मतलब, एट्रोफी का मतलब, एट्रोसिटी, आशीन, आर्टिजन, रिमोर्स, रेमोन्स्ट्रेट, रेजिसाइड, रेक्रिमिनेशन, कॉर्डन। अद्भुत तैयारी, अद्भुत तैयारी, इस बैच का जबरदस्त तैयारी है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नाउन देखो बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज फर्स्ट डे आए हैं? कोई है बच्चा ऐसा आज? 1 2 बच्चा, 3 बच्चा फर्स्ट डे आया है, कोई बात नहीं। देखो, आप लोगों ने नाउन का नाम तो सुना होगा, बचपन से पढ़ा भी होगा कि नाउन क्या है ना। बस आपको जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करिए कि आखिर इंग्लिश सीखने के लिए नाउन क्यों जरूरी है, क्या भूमिका है नाउन का। तो ध्यान देना, एक दिन क्लास करो चाहे 1000 दिन पढ़ो, इंग्लिश में 3 ही पार्ट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, और तीसरा कुछ होता ही नहीं। या तो सब्जेक्ट होगा, या तो वर्ब, या तो अदर वर्ड, कोई चौथा पार्ट नहीं होता। नाउन क्यों पढ़ रहे हैं? तो नाउन पढ़ो इसके लिए, नाउन पढ़ो इसके लिए, वर्ब तो पढ़ नहीं रहे हो। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो बनता है उसे नाउन है। यानी कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है, लिखना है, सीखना है, तो आपको नाउन का ज्ञान होना जरूरी है। बिना इसके ज्ञान से आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो जो भी इस पृथ्वी पर जो तुम बोलते हो वो सब क्या है? नाउन। अब इसके तहत हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चा बोलेगा नहीं, सीखेगा। 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं पढ़ने से पहले, पहला पॉइंट ध्यान देते हैं। हेडिंग से बना लो कॉमन नाउन, हेडिंग बना लो कॉमन नाउन, हेडिंग बना लो कॉमन नाउन। बस एग्जाम्पल के तहत हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये सब आर्टिकल पढ़ाऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा। आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों को नाउन पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल रहेगा।
ठीक है, अभी सिर्फ फोकस कहां करना है, नाउन पर। तो कॉमन हिट हो गया। चलिए पहला एग्जांपल लिखिए, पहला एग्जांपल, द टीचर इज टीचिंग। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, फटाफट देखना है। यूट्यूब वाले बच्चे, आज की क्लास तुम्हारे लिए लाइव दे रहा हूं। यूट्यूब वाले बच्चे, एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, सारे सी के लिए, तो आप सबको शेयर करके क्लास स्टार्ट करिए। द टीचर इज टीचिंग। दूसरा एग्जांपल है, टीचर इज टीचिंग। तीसरा, बोलना नहीं है। तीसरा है, अ टीचर इज टीचिंग। चौथा है, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। और पांचवा है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ये टोटल के टोटल हमने 5 एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश किए हैं और आप सब पढ़ने का प्रयास कर रहे हो। तो 5 एग्जाम्पल्स लिख लिया सबने? अच्छा, लिख लेना है। तो एक बार उठाना हाथ सबको है। बताइए कितने ऐसे बच्चे इस क्लास में हैं जिनको पहला एग्जाम्पल सही लग रहा है? फर्स्ट राइट, इतने सारे बच्चों को पहला सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। सेकंड राइट में कितने लोग हैं? सेकंड राइट 1 2। थर्ड राइट में कितने लोग हैं? 3 4। फोर्थ राइट में 2 4 यहां। लास्ट राइट में इतने बच्चे, मतलब सारे एग्जाम्पल में हाथ उठा है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं। पहला चीज मैंने क्या कहा था, पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन का बेसिक कुछ क्या सीखते हैं, इंग्लिश सीखेंगे कैसे? इंग्लिश सीखेंगे, दो ध्यान देना, इंग्लिश में हर मास्टर सिखा तो देगा आपको, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं डालेगा। सारा सॉफ्टवेयर डाल देगा और एक सॉफ्टवेयर छीन लेगा, कॉन्फिडेंस। और एक ही सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपको हर जगह से हिला देगा। डीएसएल एक काम करता है, सारा सॉफ्टवेयर के साथ साथ कॉन्फिडेंस इतना डाल देता है कि व्यक्ति जहां खड़ा हो जाता है वहीं भूचाल आ जाता है। बात समझ पा रहे हो ना? तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाल दूंगा, और वो भी एक वाक्य नहीं, यूनिवर्सल सबके लिए, और तब आपके अंदर जोश आ जाएगा। अब देखो कॉन्फिडेंस क्या अभी आ जाएगा, बिना पढ़ाए कॉन्फिडेंस। पहले देखो, टीचर, सब में टीचर है कि नहीं है? अब टीचर कहने से तुम्हारे दिमाग में एक इमेज गया कि नहीं गया, कि कोई मास्टर होगा बोर्ड पढ़ा रहा होगा इस टाइप का कुछ। तो इस दुनिया में जिसका भी पिक्चर बनता हो, इमेज बनता हो, वो सब नाउन कहलाता है, कॉमन नाउन। अब तुम्हें पढ़ना, किताब में लिखा कुछ और है, पढ़ा कुछ और रहा हूं। जिसका पिक्चर बनता है, जिसका फोटो बनता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलो, हमने बोला काऊ, कौन सा नाउन? एलिफेंट, बोर्ड, बिल्डिंग, बॉय, गर्ल। रटना पड़ा, जैसे जैसे बोलता गया पिक्चर आता गया होगा। मैंगो, एप्पल, पिक्चर आ रहा है ना? हमने बोला सुट्टू पुट्टू कुट्टू, कोई पिक्चर बना? नाउन नहीं। पिक्चर नहीं तो नाउन नहीं, पिक्चर है तो नाउन है। पहला कॉन्सेप्ट। इंग्लिश के सारे हिंदुस्तान को धराशायी करने वाला हूं मैं, इसलिए चैनल हैक हो रहा है मेरा। पिछली बार भूचाल मचाया था, एक दिन में 50,000 सब्सक्राइबर लाने वाला मैं था चैनल। अब तक मेरे 20 मिलियन हो गए होते, बस मेरा 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए होते अगर ये, और अभी जो है 10 मिलियन होने वाला है। तो फिर जो है, फिर से तीनों हैक करवा दिया है, तीनों का तीनों, एक नहीं तीनों, जी जो मेन था चलने वाला। बच के बचा टूट पुंजिया, हल्का हल्का वाला, तो उसको ये नहीं पता धर्मेंद्र से छोड़ने वाले हैं नहीं। खैर वापिस आ जाओ। भूचाल क्या सुनो, तो इस पृथ्वी पे जितने नाउन है, एक सिर्फ टीचर नहीं, जितना भी नाउन है जिसका इमेज बनता हो, फर्स्ट बोला, जिसका क्या बनता हो? इमेज। बोलो, मैंगो का फोटो बना, एप्पल का, टेबल का, बॉटल का, ग्लास का, ये सब नाउन है, कॉमन नाउन। क्या नाउन है? और कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का यूज नहीं होता।
अगर कॉमन नाउन है तो चाहे ए लगाओ चाहे एन लगाओ चाहे द लगाओ, लगाना पड़ेगा। चाहे ए लगाओ चाहे एन लगाओ चाहे द लगाओ, लगाना पड़ेगा। अब एन तो पता हो कहां लगाते हैं, ए पता होगा, द नहीं पता होगा तो पढ़ाऊंगा। तो ये बताओ, टीचर कॉमन नाउन है तो आर्टिकल द लगेगा, ए भी लग सकता है। ए ने कहा जी ए लगाओ एन लगाओ द लगाओ तो टेंशन है, लेकिन बिना आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बोलो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? हमने पेन का यूज करना है, बिना आर्टिकल का आएगा। मैंगो यूज करना है, बिना आर्टिकल का आएगा। तो बोलो पहला सही हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा सही हुआ कि नहीं हुआ? ये दूसरे में आर्टिकल नहीं लगा, गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला सही, तीसरा सही, दूसरा गलत। बोलो तीन समझ में आया सबको? तो हमने कहा कि कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का यूज, यानी कॉमन नाउन कहीं प्रयोग करो आर्टिकल लगाओ। मैं आम खाता हूं, मैं आम, हमने बोला आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो। बोलो राइट बोला कि रॉन्ग बोला? रॉन्ग बोला ना, आई ईट ए मैंगो ना। राम आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो ना, क्योंकि मैंगो है फिर फोटो बन गया। तो ए अंदर आएगा कि नहीं आएगा? पकड़ में आया सबको? तो अब कोई आज के बाद गलती बोलेगा पकड़ लोगे ना। मेरे पास कलम है, आई हैव पेन, आई हैव अ पेन, ए पेन। आई हैव पेन नहीं, आई हैव ए पेन। बोलो ना कुछ पढ़ाया, लेकिन राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स तुम्हारे यहीं से बढ़ गया। कैसे? बिना आर्टिकल का नहीं आएगा। और हमने आर्टिकल भी नहीं पढ़ाया, और ये कह दिया कि टेबल में आर्टिकल बिना यूज नहीं होगा। वो तो बोलना पड़ेगा अ टेबल, द टेबल, अ पेन, द पेन, अ बिल्डिंग, अ मैंगो, एन एप्पल, अ बोट, अ बॉय, अ गर्ल। यानी अकेले तुम नहीं हो। हम लोग लड़का आ रहा है, लड़का, हमने बोला बॉय इज कमिंग। अब देखो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तुम खुदे कह रहे हो बॉय इज कमिंग, चाहे द बॉय इज कमिंग। तो चाहे ए बॉय बोलो चाहे द बॉय बोलो। बेटा चिंता न करो, 2 दिन बाद आर्टिकल शुरू होगा ना, सिखा दूंगा कि आ कब पढ़ते हैं, ए कब पढ़ते हैं। ए तब बोलते हैं जब स्ट्रेस करना हो, और आ तब पढ़ते हैं जब कॉमन बोलना हो। 90% आ बोलते हैं, अब बॉय इज कमिंग। ठीक है, ठीक है। तो अब बॉय इज कमिंग, लड़की आ रही है, आ गर्ल इज कमिंग, चाहे द गर्ल कमिंग। लड़का जा रहा है, आ बॉय इज गोइंग, आ बॉय इज कमिंग। बोलो यहां तक किसी बच्चे को आपत्ति? तो अब इसका मतलब है कि अब बोलो यहां पे नीचे देखो, समझ में आती है एग्जांपल? द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब देखो है स्टूडेंट्स, बोलो ये कॉमन नाउन है कि नहीं है? लेकिन ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है। तो जब कोई कॉमन नाउन हो जाए प्लूरल, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल आएगा, और अगर प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये सही हो जाएगा बिना आर्टिकल वाला। तो यहां 3-4 कॉन्सेप्ट समझ में आया हमको। सबसे पहला चीज कि कॉमन नाउन का डिफिनीशन क्या होगा। दूसरा, कब आर्टिकल लगेगा कब आर्टिकल नहीं लगेगा। तीसरा, प्लूरल में क्यों नहीं लगेगा, लगेगा तो कब लगेगा। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे लिखवाने हैं, काम करने। राइट, तो यहां तक कॉपी कर लिया सबने, राइट रॉन्ग कर लिया। अब पढ़ाता हूं आपको कॉमन नाउन। हेडिंग बनाइए कॉमन नाउन। ठीक है, इसके डिफिनेशन क्या होंगे वो ध्यान देता हूं। सबसे पहला चीज, कॉमन नाउन का डिफिनेशन क्या होगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है बच्चे, इट शोज द कास्ट एंड क्लास। इट शोज द कास्ट एंड क्लास। ये 2 चीज ध्यान रखिए। कॉमन नाउन का परिभाषा है, डिफिनेशन है कि इट शोज द कास्ट एंड क्लास। कास्ट का मतलब होता है जाति, क्लास का मतलब वर्ग। यानी आप जो भी बोलते हो, टीचर, बॉय, गर्ल, वो कास्ट है और क्लास है, उसकी जाति है, उसकी वर्ग है। अगर हम लड़की बोलते हैं तो इस दुनिया की सारी लड़कियां आ गई। लड़का बोलते हैं सब लड़का आ गया। टेबल बोलते हैं पूरा टेबल आ गया। पेन बोलते हैं पूरा पेन आ गया। तो सबका एक जाति होता है और एक वर्ग होता है। तो जिसका भी जाति हो, वर्ग हो, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। तो इट शोज द कास्ट एंड क्लास। ईट का मतलब हो गया कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन दिखाता क्या है, कास्ट को और क्लास को। सबसे कॉमन, छोटा याद रखो,
बड़ा बड़ा चीज नहीं कि कॉमन नाउन इज कॉल्ड, ऐसे कुछ जरूरत नहीं है करने, सिंपल सा, इट शोज कास्ट एंड क्लास। ये सिंपल क्या दिखाता है, जाति और वर्ग को, पहला पॉइंट। अब इसमें एक पॉइंट लिखना है बहुत ही सिंपल तरीके से, और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे हिंदी में लिखो, समझ बेहतर आएगा, लिखो फटाफट लिखो, या इंग्लिश सब लिख लेता है सब लोग, लिखते हो, लिख लो, प्रयास करो, लिखो वेन, या मैं साथ में लिखता भी रहूंगा, लिखो फटाफट, वेन कॉमन नाउन is used, when common noun is used as singular, when common noun is used as singular, it takes singular verb, when common noun is used as singular, it takes singular verb, and article is used before singular common noun, SCN। आर्टिकल हमने बोला है कि आर्टिकल इज यूज, मतलब ए एन नहीं लिखा मैंने, आर्टिकल कुछ भी लगाओ लेकिन लगेगा, तो आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एसीएन मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी अगर तुम्हारा कॉमन नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो आर्टिकल आएगा। फिर सुन लो, वेन मतलब जब, कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, जब कॉमन नाउन होता है सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेगा, इट टेक सिंगुलर वर्ब, वर्ब का मतलब राम है तो इज आएगा, पेन है तो इज आएगा, वही बातें कह रहा है। एंड, ये साइन किसका है, एंड का, तो एंड आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो एसीएन मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन का हो चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हो, क्योंकि जो कॉमन होता है वो काउंटेबल होता है, जैसे पेन काउंटेबल है, टेबल काउंटेबल है, उसी को कॉमन कहते हैं, बॉय काउंटेबल है, गर्ल काउंटेबल है, उसी को कॉमन कहते हैं। जो काउंटेबल है वही कॉमन है, जो काउंटेबल नहीं है वो कॉमन नहीं है, जो काउंटेबल नहीं वो कॉमन नहीं, और जो कॉमन नहीं वो आर्टिकल नहीं आएगा। कितना अच्छा फंडा है, नहीं बिल्कुल इंग्लिश स्मूथ। अब इसके खिलाफ जो किताब जाए, जो मास्टर जाए, मास्टर छोड़ के सबको काट देना है, डरना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि बंदा अंग्रेजी बोल रहा है सही बोल रहा हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। जो यहां बंदा बोल रहा है ना वो रिसर्चर है, काफी रिसर्च के बाद पढ़ा रहा है, ऑल इंडिया रिसर्च के बाद पढ़ा रहा है, सारे मास्टर को चेक करने के बाद पढ़ा रहा है। बस मेरे हो, धर्मेंद्र सर को तुम नहीं जानते, धर्मेंद्र सर वह शख्स है जिद्दी किस्म के इंसान कि हर मास्टर का हुलिया निकाल लेते हैं, पूरा कुंडली निकाल लेते हैं तब पढ़ाते हैं, वरना पढ़ाता नहीं मैं ऐसे काम। और जो करता हूं 100% ऑथेंटिक के साथ करता हूं कि यही सत्य है, और तभी मैं दावा भी करता हूं। बस मैं बात को तो बोलता हूं 1,000,000% सत्य है, सीधा कहता हूं काट दो, क्यों बोलता हूं, अगर मेरे अंदर इतना भी डाउट रहता ना तो बोलने में फंस जाता मैं, बोलता कि देखना कहीं हो सकता है 1% हाँ, मेरे अंदर जोश न है, जुनून न है, तब समझा चीज। तो क्या कहा, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सब जगह सत्य है। तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखो, व्हेन कॉमन नाउन, सब लिखो, ऑनलाइन बच्चे पेन लिखने की शुरू करो, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने आए हो इसलिए मैं जानबूझकर हिंदी नहीं लिख पा रहा हूं, है ना। लिखो व्हेन कॉमन नाउन, मैं वो लिख भी रहा हूं बोर्ड पे, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड, और साफ लिखता हूं, बच्चा कह रहा है साफ लिखे सर, यूज्ड एज प्लूरल, है ना, इट टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक, एंड नॉर्मली नो आर्टिकल, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन, पीसीएन।
इसमें लिखा गया कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग करना प्लूरल में तो वर्ब लगा देना आर, मतलब प्लूरल लगा देना। एंड प्रायः, नॉर्मली का हिंदी होता है बेटा प्रायः, प्रायः का हिंदी होता है, देखना हो गया 90%। प्रायः मतलब कितना परसेंट? 90%। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। इसमें कहा गया कि अगर तुम्हारा नाउन कॉमन है लेकिन वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो आर्टिकल वहां नहीं आएगा। जैसे बॉय में आएगा बॉयज में, गर्ल में आएगा गर्ल्स में, पेन में आएगा पेन्स में नहीं आएगा। लेकिन कितना परसेंट नहीं आएगा? इसका मतलब 10% सर। यहां हो गया कॉन्फिडेंस हिल रहा है। 90% नहीं आएगा तो 10% तो बताइए कहां आएगा? तब तो जोश आएगा अंदर से। अब बताओ, ये पेन का काम क्या है? लिखना। लेकिन पेन नुकीला भी है, दूसरा भी काम हो सकता है इससे। दूसरा काम भी, बदमाशी क्या, मार दिया इससे, सीधा घुस गया अंदर। बचपन में एक बार मैंने ही पेन से झगड़ा हुआ था, और हम लोग का मास्टर था, वो पढ़ाता था नीब के पेन से। नीब होता नीब, इंक वाला पेन, जैसे नीब चलता था और बड़ा नुकीला होता है, तो नीब का पेन था, झगड़ा हुआ और मैंने नीब निकाला, ऐसे सीधा घुसा दिया था। लेकिन यहां ना घुस के यहां से घुसा था साइड में। नहीं नहीं नहीं, लड़कों से झगड़ा होता है मास्टर, मास्टर को मैंने आज तक झगड़ा नहीं किया। बच्चों से झगड़ा मेरी हो जाती थी अक्सर, बच्चे से झगड़ा मेरी अक्सर हो जाती थी। खैर चलो बाकी सुनाऊंगा। तो नॉर्मली का मतलब कितना परसेंट? 90%। तो 90% आर्टिकल नहीं लगेगा, 10% लगेगा। तो 10% नोट लिखना पड़ेगा ना, कहां लगेगा? तो लिखो। अब क्या पढ़ा था? पेन है, लिखने का काम करता है जी, लेकिन मार दिया तो कौन सा काम क्या है? सेकेंडरी काम क्या है ना, इसका काम मारना है कि लिखना है? मारना कितना परसेंट और लिखना कितना परसेंट? तो जब लिखेंगे तो आर्टिकल लगाएंगे, अब मारेंगे तो समझ में आया? अब सुनो गौर से, विद्यार्थी स्टूडेंट्स का काम क्या है? पढ़ना। जब स्टूडेंट्स पढ़ेगा तो आर्टिकल लेगा, लेकिन स्टूडेंट्स क्या कर रहा है? धरना पे बैठ गया, प्रिंसिपल को उठा लिया, प्रिंसिपल को पीट दिया, तो काम सेकेंडरी किया कि नहीं किया? तो जो जिसका काम है वही काम करेगा तो आर्टिकल, उससे अलग काम करे तो आर्टिकल। अब समझा मुद्दा? बस यही फंडा 10% है। तो लिख लो इसको नोट में, NOT नोट लिखो। नोट आर्टिकल द, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, नोट नोट लिखो, यहां पे स्पेशल द लगेगा। आर्टिकल द मे बी, आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर PCN का मतलब प्लूरल कॉमन नाउन। आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर PCN। PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहे प्लूरल कॉमन नाउन। आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो, मे बी का मतलब 10% प्रयोग कर सकते हो प्लूरल के पहले। ओनली एकमात्र चीज है, कब? ओनली वेन, एकमात्र जब, ओनली वेन वी हैव टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी, ओनली वेन वी हैव टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी। इसमें कहा गया कि आर्टिकल द का प्रयोग आप प्लूरल से पहले कर सकते हो, कब सर? जब खास बनाना हो तब। अब देख रहे हो कॉमन नाउन कितना सिंपल चीज, किस किताब में कहां ढूंढते हो, कहां मिलेगा? प्लूरल के पहले द लगा सकते हो, कब? जब खास ना हो तब। अब ये मत सोचना सर आर्टिकल पढ़ा रहे हैं का ना, आर्टिकल अलग से पढ़ाऊंगा, सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे अगर आर्टिकल ना पढ़ाऊंगा तो नाउन पढ़ाने का फायदा खत्म। क्योंकि आपको राइटिंग करना है, स्पीकिंग करना है, एग्जाम पास करना है। बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन का मतलब होता है इनस एंड आउट। यहां पढ़ने के बाद कोई पढ़ नहीं सकता, नहीं पढ़े कहीं भी। तो आर्टिकल द में भी यूज, द का प्रयोग कर सकते हैं। PCN ओनली व्हेन वी हैव टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी। हिंदी समझ में आया ना? जब कॉमन नाउन को खास बनाएंगे तो द का प्रयोग कर सकते हैं।
उतार लिया यहां तक, PARTICULARITY, कहीं भी स्पेलिंग दिखा तो PARTI समझ में आ जाएगा, CULARITY, पर्टिकुलरिटी, खास, इसका हिंदी होता है खास। जब खास बनाएंगे तब, रेफर मतलब बताता है, ठीक है, ओनली व्हेन, जब हो जाएगा यहां तक। चलिए आगे बढ़े, अच्छी बात। अब एग्जाम्पल चेक करते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल दिया, समझना सब लोग, द, कोई बोलेगा नहीं, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, फटाफट से लिखो, बोलना कोई नहीं, लिखा लिखो, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। ये दो एग्जाम्पल दिया हमने। अब देखो रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले बोलो दोनों में स्टूडेंट्स है कि नहीं है, दोनों में द लगा कि नहीं लगा। अगर रटने वाला कॉन्सेप्ट होता दोनों सही होता, लेकिन आप देखो कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स का तुम हो, स्टूडेंट्स तुम्हारा काम क्या है, तो जो तुम्हारा काम वही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो जो काम तुम्हारा है तुम वही काम कर रहे हो, मतलब तुम 90% सेम काम ही हो ना, तो बोलो द लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ये ना कहा जी। तो ये सेंटेंस सही तब हुआ ना, द हटा तो सही हो जाएगा, द लगाओगे तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ी तो रहे हो। फिर देखो स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, तो क्या ये 100% बच्चा पीटता है कि 10% पीटता है, 10% नालायक हो जाता है बच्चा जो मास्टर पीट देता है कि नहीं। तो इस केस में द आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो खास बच्चा है जो प्रिंसिपल को पीट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं तो ये भीड़ से अलग हो गया ना, तो जब कोई भीड़ से अलग हो जाए तो वहां पे द का प्रयोग किया जाता है। बस में आप, जबकि था ये कॉमन नाउन, ये भी है कॉमन नाउन, कोई आपत्ति किसी को नहीं। 100% सिंगुलर में तो 1 करोड़ %। तो कुल मिला के कॉमन में क्या पढ़ा हमने, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो बिना आर्टिकल का आएगा ही नहीं। इतना बढ़िया रूल है ना कि तुम किसी को चित कर देगा, बड़े बड़े विद्वान आदमी को चित कर देगा। चित समझता, चित क्या होता है, कुश्ती में चित और पट होता है, जब कुश्ती लड़ते हैं ना तो सीधा पड़ जाता है, चित बोलते हैं उसको। मतलब इस रूल से तुम्हें ना एक ऑल में ध्यान देना, पढ़ाई का एक फॉर्मूला याद रखो। तुम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो ना, तो एक मेरा सिद्धांत याद रखो बचपन से, ऑलवेज ट्राई टू डिफीट द पीपल इफ यू वांट टू श्योर सक्सेस इन योर लाइफ। नहीं समझ में आया, हमेशा लोगों को हराना सीखो, अपने आप में नैरो माइंड से मत रहो, ऑलवेज डिफीट द पीपल, क्योंकि छोटी छोटी जीत तुमको बड़ी जीत में बदल देगा। नहीं समझ आया, जैसे तुम्हारा रूम पार्टनर है, तुम रूम पार्टनर से हमेशा अव्वल रहने का प्रयास करो। मैं तुम्हें एक वाक्य सुनाता हूं अपने लाइफ का। मेरे रूम में एक लड़का था उत्तर प्रदेश का, वो साथ में रहता था, राइट। तो मैं अपने लाइफ में हमेशा कैसे बना गुरु, तो मैं जब पढ़ता था तो सुबह रात में साथ पढ़े साथ सोए। जब सुबह जगते थे ना, तो जगने के बाद मेरा नियम था कि बिना ब्रश किए, बिना वॉशरूम गए, बिना कुछ भी किए, किताब उठाया और चले गए रूम से बाहर, और बाहर जो लाइट आती है सीढ़ी पे बैठ करके 5 बजे खुला, 6 बजे खुला, और जाके हम खूब रटते थे। मेरे दिमाग ये कहता था कि मेरा पार्टनर सोया हुआ है, यही समय है सही समय पढ़ने का। अब क्या होता था कि सोया है, अब हम अंदर से मेरे जोश खूब आता था और खूब याद होता था, खूब रटते थे। जब वो उठता तो देखता बिस्तर पे नहीं है, कहाँ गया, तो बाहर आता तो देखता कि पढ़ रहा है, तो मैं उसका चेहरा देखता, अंदर से गुस्सा रहता। जब अंदर से गुस्सा रहता मेरे को बड़ा आनंद मिलता था कि चल तू ठीक। अब अंदर जाके बेमन से फटाफट ब्रश करता, फट जाता बाथरूम में। फिर क्या होता, अगले दिन क्या करता कि मेरे से पहले वो सुबह उठ के बाहर पढ़ रहा होता, और मैं चुपके देखा कि अच्छा बाहर क्या पढ़ने, जा तो पढ़ने जा बाहर। और मेरी सुबह से आते जलाने की टेबल लैंप, तो मैं क्या करता अंदर ही जलाता, टेबल लैंप जलाता और जला के अंदर ही पढ़ना शुरू करता। मैं बाहर निकलता ही नहीं, मैं बाहर निकल। अब उसको टेंशन हुआ कि बाहर निकला नहीं, सोया ही क्या है वो, तो अंदर आता, बड़ी प्रेम से गेट खोलता, पढ़ रहा है। फिर मैं उसका चेहरा देखता, अंदर से गुस्से में रहता, वो अंदर से वो हमेशा गुस्से में रहता। और इसलिए वो हमेशा मुझे खाना बनाए खिलाता था कि मैं कैसे, और हमेशा उसे मैं
अक्सर जीतता था, पढ़ने में, सिखाने में, सीखने में। कुछ ही पढ़ता उसे पूछता था और बता नहीं पाता था। बस मैं बात को, और इसीलिए मेरा आज तक कोई पीटी दिया हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो, कोई भी एग्जाम मेरा आज तक पीटी नहीं रुका। बस समझ गए। और 5 साल जब ऐसा जहां मेंस में नहीं रुका, इंटरव्यू में 1-2 बार फेल हुआ। बस बात को कहने का सेंस है कि आप जब किसी को डिफीट करोगे तो आपके अंदर एक जोश आएगा, लेकिन डिफीट कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश यहां पढ़ रहे हो, तुमने 4 लोगों से पूछा कि बताओ द टीचर इज टीचिंग राइट है कि रॉन्ग है, टीचर इज टीचिंग राइट, वो बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। तो आपके अंदर जोश आया कि ये नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो जब आपको लगा कि मैं जानता हूं, तो प्रकृति कुछ नहीं है, बस आपके अंदर प्रकृति जो है ना, वो जोश डालती है, जून डालती है, कॉन्फिडेंस डालती है। एग्जाम वहीं से सिलेक्शन होता है। होता क्या है कि जब ऑप्शन चुनते हो तो आप कंफ्यूज होते हो कि ए लगाऊं कि बी लगाऊं कि सी लगाऊं। और जब जोश रहेगा कि ए सही है तो सही है, और सही हो जाएगा आपका। बस मैं बस को तो अंदर से एनर्जी मिलनी चाहिए, जोश आनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो इसलिए पढ़ाई हो चाहे कोई फील्ड हो, हमेशा क्या करो? डिफीट करो लोगों को, और अपने आप को क्या बनाओ? श्रेष्ठ बनाओ। जिस दिन तुमने कहना शुरू कर दिया आई एम द बेस्ट, उस दिन से तुम्हारा परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, भाग्य, तुम बेस्ट होना शुरू हो जाओगे। और जिस दिन तुम कहा कि नहीं वो भी जानता मैं भी जानता हूँ, तुम नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर दोगे। तो आप नॉर्मल नहीं हो, एक खास इंसान हो, और आपको खास बनना है। बस में बात को तो आपके अंदर ही वो सारी ऊर्जाएं हैं जो वो खास बनाती हैं। बिल्कुल शुरू से मेरी आदत है, क्योंकि मैं टीचर ही मेरे से कांपता था। बताऊं एक स्कूल का वाक्य है। स्कूल में जो मास्टर था इंग्लिश वाला, मैं क्या करता कि वो कैब याद करता, पूछता उससे, सेंटेंस याद करता, पूछता बताओ से क्या होता था। उस मास्टर लिमिटेड है जी, स्कूल मास्टर क्या आता उसको नहीं आता था। तो क्या करता कि खाना मुझे रोज खिलाता, फल, कभी अंगूर, कभी कुछ। बोलता बेटा तुम क्लास में ना पूछियो, तुम क्लास में कुछ मत पूछना, बस जो तुम खिलाता हूं खाया करो। बच्चे का मन था, कहा हुआ कि दिन नहीं खिलाया, तो फिर हम क्लास में पूछ दिए, फिर कहा कि अरे आज फल लाना भूल गए बेटा, तुम क्यों तंग करता है मुझे। बात को तो ये सब जो क्या होता है कि स्कूल में मेरे से इंग्लिश के मास्टर कांपते थे। तो होता क्या था कि इसलिए कांपते थे कि मैं एक साथ जब स्कूल में था तो मेरा इंग्लिश था फेवरेट है, जो भी था, जितनी किताब होती थी मार्केट में वो सब मेरे पास होता था, सारे बुक्स मेरे पास होते थे, जो भी किताब हो सकता मार्केट, और सब खरीद पढ़ता था, मैं लिखता था, नोट्स मारता था और खूब पूछता था उससे। और यही वजह है कि आज मैं पॉलिटी हिस्ट्री नहीं पढ़ा करके पढ़ा रहा हूं इंग्लिश। और इंग्लिश में इसलिए मेरे अंदर जोश है कि मुझे पता उसका लिमिट क्या है। बात समझ पा रहे हो? वजह यही है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं जोश तो पढ़ो, खुलेआम बोलता हूं, सरेआम बोलता हूं, पढ़ो आराम से। यहां से बाहर एग्जाम में आएगा, यहां से बाहर राइटिंग होता है, यहां से बाहर को मास्टर पढ़ा पाएगा। बात समझ गए? समझ में आ गया? यहां तक हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे गलत कैसे हुआ, सही कैसे हुआ? स्टूडेंट्स नॉर्मल चीज है, सही दोनों सही, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। जो जिसका काम है वही कर रहा है, तो आर्टिकल क्यों लेगा? यहां पे उसका काम नहीं है, कर रहा है, द लेगा, क्यों? खास हो गया, भीड़ से अलग हो गया, तो द लेगा यहां पे। क्लियर? किसी को आपत्ति? अब चलते हैं। चलिए, इसी के साथ आपका कॉमन नाउन समाप्त होता है, खत्म। इसमें कोई काम है ही नहीं ज्यादा। कॉमन नाउन है क्या? सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है, प्रॉपर। हाँ अब सुनो मेरी बात, सुनो बात को। क्या नाम है तुम्हारा? स्पोकन का मतलब क्या समझते हो? दीज ऑल थिंग्स आर ग्रामर। बिना ग्रामर के तुम इंग्लिश में खड़ा नहीं हो सकते। बस मेरा अब तुम बोलेगा राम आर गोइंग टू मार्केट, तो राम आर हुआ कभी? राम इजी बोलोगे ना, तो राम इज क्या है? ग्रामर है। राम सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब तुम ग्रामर नहीं पढ़ोगे, बोल दोगे द राम इज गोइंग टू मार्केट, गलती बोला ना। अरे इडियट, पूछ लो, तुम कहता है उसे कहना कि इंटरव्यू में बोलूंगा इंग्लिश गलत, तो बाहर ना कर देगा, तो गलत ना कर देगा वो। इंटरव्यू में हमने बोल दिया माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, बोलेगा यस माई सेल्फ, आउट। क्या कहेगा? माई सेल्फ आउट, क्योंकि माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होता है। माई सेल्फ से स्टार्ट, तुम किसी से हाथ मिला दो तो माई सेल्फ धर्मेंद्र, माई सेल्फ रोहित, तुम वही गलती बोल रहे यार। तुमको बोलना पड़ेगा माई सेल्फ, बोलना चाहो बोलो आई माई सेल्फ एम, बोलोगे इतना नहीं बोलते हो तो सिंपल क्या बोलो? आई एम सुरेश, आई एम धर्मेंद्र, माय नेम इज धर्मेंद्र, ऐसे बोलो ना, फिर सिंपल सा। इसी को ग्रामर कहते हैं। अब तुमको जो मास्टर वास बोल देगा माई सेल्फ बोलो, क्योंकि उसको खुद पता नहीं है। जिसको इंग्लिश में ग्रामर का मतलब होता है प्रैक्टिकल इंग्लिश। ग्रामर उसको नहीं कहते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, वो होता है ग्रामर।
और मैंने लिखवाया वैसा कभी? आज पढ़ाया कॉमन नाउन। तुम दुनिया कोई किताब खोज लो और अगर जो पढ़ाया वो मिल गया तो 1 करोड़ का इनाम हमसे ले जाओ कल ही। आज घोषणा किया ना जी, जो पढ़ाया सिंपल पढ़ाया कॉमन नाउन, दुनिया का कोई किताब खोज लो, अगर तुमको मिल जाए डिफिनीशन भी मिल जाए, पढ़ाया हुआ नोट्स मिल जाए कैसे लिखा हुआ है, 1 करोड़ का इनाम ले जाओ। संभव नहीं है भाई, इतना जोश में क्यों बोल रहा हूं ना, मेरी किताब में नहीं है। अब तुम दिखाएगा मेरी किताब, अरे किताब का मार्केट किताब लिखा मेरे पास, भविष्य आ जाओ। पढ़ाया बहुत सिंपल, टफ नहीं पढ़ाया। आगे देखो, यहां तक बात हम लोग क्या हो गया, खत्म। आगे पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, फटाफट खत्म करते हैं। कलेक्टिव नाउन, बिल्कुल सही, फटाफट। कलेक्टिव नाउन वापस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। यहां वर्ड बना किससे है जी, कलेक्ट से। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, जमा। कलेक्ट मतलब क्या होता है, भीड़, इकट्ठा। तो बाबू, इकट्ठा करना, जमा करना, भी कलेक्ट हो गया। कलेक्ट वर्ड अपने आप में वर्ब है, क्या है जी ये, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है पता है, एक्शन। कलेक्ट मतलब जमा करना, एक्शन हो रहा है। हिंदी में जिसके अंत में ना लगा होता है वो वर्ब होता है, जमा करना, इकट्ठा करना, वर्ब हो गया, राइट। और जिस वर्ब में, ध्यान देना, वर्ब में ION लग जाता है वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, जैसे कलेक्ट बन गया कलेक्शन, कलेक्शन क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया जमा करना, हट गया। और किसी भी वर्ब में अगर IVE लग गया तो बन जाता है एडजेक्टिव। ये देखो कलेक्टिव लगा है ना, यानी आज के बाद अगर ION लगा कहीं दिखे कोई शब्द, वर्ब मतलब कलेक्ट, कलेक्ट प्लस ION कलेक्शन, कलेक्ट प्लस IV कलेक्टिव, कलेक्टिव कलेक्शन। तो दुनिया में कभी भी आज के बाद ION लगा कोई शब्द दिखे, क्या बोलना उसको, और आज के बाद IVE लगा दे, क्या बोलना उसको। जैसे हमने बोला इंट्रोगेट, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव। समझ में आया? तो IVE जहां लग जाता है क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। पहचानने की बता रहा हूं शुरुआत में, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये नहीं सिर्फ पढ़ रहे हैं तो ही पढ़ाना शुरू कर दे, कुछ एक्स्ट्रा भी सिखाते रहो, ठीक है। तो कलेक्शन, कलेक्टिव, कलेक्ट, क्लियर। तो कलेक्टिव का मतलब हुआ कि वह नाउन, इसे लिख लिया ना, कलेक्टिव मतलब वह नाउन जो भीड़ को दिखाता हो। बोलने से यह पता चले कि एक नहीं है। जैसे हमने बोला बॉय, बॉय बोलने पता कि लड़का है, लेकिन हमने बोल दिया पीपल, क्या बोला जी, अब पीपल बोलने से एक आदमी का बोध हुआ कि लोग, भीड़ का बोध हुआ। इसका मतलब कि पीपल में समूह है, पीपल में भीड़ है, और जहां समूह हो जाए, भीड़ हो जाए, कौन सा नाउन। यानी कलेक्टिव का मतलब हुआ कि वह नाउन, यानी अ नाउन, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, यानी वह नाउन जो भीड़ को दिखाता हो, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी वह नाउन जो भीड़ को दिखाता हो, समूह को दिखाता हो, इकट्ठे को दिखाता हो, ग्रुप को दिखाता हो, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। सिंपल फंडा, बिल्कुल बच्चों की तरफ पढ़ो। कलेक्टिव का मतलब भीड़, समूह। तो आज के बाद सब पहचान लो, जहां तुमको लगता हो कि कलेक्टिव है कर लो उसको, ठीक है। अब देखो से यहां उतार लिया सबने। अब देता हूं एग्जाम्पल, फटाफट लिखो, हटाओ इसको। चलो एग्जाम्पल देखते हैं कलेक्टिव नाउन का। हमने एग्जाम्पल दिया, आप बताना पहला एग्जाम्पल कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ए ऑफ लगा है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। दूसरा, अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। तीसरा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर, प्लेयर्स,
एक में इज है, आर है। ये 3 एग्जाम्पल दिया आपको सुनाने के लिए, तीनों लिखिए पहले फटाफट, फिर आपसे हाथ उठवाऊंगा आराम आराम से। सारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं यूट्यूब क्रांतिकारी अचीवर ऐप, यूट्यूब वाले सारे बच्चों से कहना चाहूंगा बेटे, सारे बच्चे लाइक करिए, ट्विटर पे ट्वीट करिए, और लाइक शेयर कर करके, सब्सक्राइब कर करके आप क्रांतिकारी ऐप और अचीवर ऐप डाउनलोड करिए, और सारे बच्चे बताइए यहां से बढ़िया क्लास इंग्लिश में नहीं मिलेगा, फालतू भटकना नहीं है। अब हाँ दोस्त बोलो, फर्स्ट राइट में कितने बचे? फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, लास्ट राइट। तो लास्ट वाला जो है प्लेयर्स है और आर है, तो लास्ट में कितने बचे थे? और लास्ट वाला ही गलत है, यह भी गलत है। सही। प्रश्न क्या है सर? प्लेयर्स तो होगा लेकिन वो इज होगा। अब यहां पे कुछ टेक्निकली काम करना पड़ेगा, तो यह भी सिखा रहा हूं, ऑथेंटिक हर जगह काम करेगा। दुनिया का कोई नाउन, दुनिया का कोई सेंटेंस जहां तुम्हें ऑफ दिख जाए, इतना बढ़िया रूल दे रहा हूं ना, हालांकि स्ट्रक्चर एक ही है लेकिन ये हर जगह काम करता है। दुनिया का कोई सेंटेंस, बड़ा से बड़ा सेंटेंस ले लो, कहीं तुम्हें प्रीपोजिशन ऑफ दिख जाए, ऑफ, तो ऑफ से पहले जो दिखे कोई शब्द हो, यहां तो टीम है ना, ऑफ से पहले जो शब्द दिखे अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब लेगा सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब लेगा प्लूरल। याद रहेगा? दुनिया का कोई सेंटेंस जहां प्रीपोजिशन ऑफ दिख जाए, ऑफ दिख रहा है सब में, तो ऑफ से जो पहले होता है वही होता है रियल सब्जेक्ट, यानी ऑफ से पहले वाला नाउन होता है रियल सब्जेक्ट, उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड किया जाता है। यानी ऑफ से पहले जो नाउन होता है ना, उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। ये बता दिया हमने व्यवहारिक ज्ञान, जिसके अनुसार तुम एरर बनाओगे आज से ही। और यह एक एग्जांपल से 100 क्वेश्चन अगर है तो 3-4 क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो जाएगा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से। जो बोलता हूं वो ज्यादा फायदेमंद होता है। अब इसका स्ट्रक्चर दूंगा जो तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या होता है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कहता है, रूल कहता है इसका रूल, कि सबसे पहले आर्टिकल ए लगाना, ए के बाद कलेक्टिव वर्ड लगाना। जैसे टीम तुम्हारा क्या था? प्लूरल। उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा होगा प्लूरल, और जो वर्ब लगाना वो हमेशा होगा सिंगुलर। क्यों? क्योंकि पहले बात यहाँ पे ए लगा है और कलेक्टिव वर्ड होता है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या रहेगा? सिंगुलर, और यह भी होगा सिंगुलर। लेकिन इन केस अगर यहाँ ए हटा दिया जाए और ऑफ, एक मिनट, ऑफ छूट गया है जी, ठीक है, तो यहां जो कलेक्टिव वर्ड होगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। लेकिन अगर ये हट जाए, हम बोले 3 टीम्स ऑफ प्लेयर्स, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा उसके अनुसार, ठीक है। तो सिंगुलर तो सिंगुलर, ए लगा है तो सिंगुलर होगा, याद हुआ? तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये तो लिखा, देखो क्या लिखा था, अ टीम था ना बाबू, ऑफ प्लेयर्स था ना, यही था ना। तो यहां पे इज लगाया ना तुमने, किसके अनुसार? टीम के अनुसार। पकड़ पा रहे हो? तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, समझ में आ रहा सबको? तो टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, हाँ, टीम मेट एन आता है, ए एन कुछ भी हो सकता है, वो तो साउंड इसका जैसा होगा उसको सर लगेगा। तो टू टीम्स हो जाएगा ना, फिर आर हो जाएगा वहां। यही तो बात कहा हमने कि जो भी होगा वहां नाउन उसके अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। ये तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन हमने आपको दे दिया व्यवहारिक ज्ञान कि आज के बाद कहीं भी दिखे तो जैसा सर ने बोला उसको फॉलो करो। रूल ये है, लेकिन जो बोला उसको याद रखो। हो यहां तक काम खत्म? अच्छी बात, आगे चलें। चलिए, एक कौन कह दिया? जो कहा कुछ समझा कुछ। हमने कहा ऑफ से पहले जो नाउन होगा उसके अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। अब ऑफ के बाद क्या छोड़ो उसको,
हाँ, तो प्लेयर्स तो है नहीं वहां, तो नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए ना। ये ऑलवेज की बात नहीं, या तो अलग अलग केस है ना, उस केस की बात करो सिर्फ, शुरुआत की बात मैं कर रहा हूं, यहां तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस केस में प्लूरल होगा। हाँ, इस केस में इसका मैं लिस्ट दे रहा हूं, लिस्ट लिखो। ये लड़का क्या खोल रहा है, रुको बताता हूं उसको। इसका मैं पूरा को लिस्ट, ये बोर्ड खोलता को उसको पेश करो। ये बोर्ड पर तुम क्या खोलते हो, इस बैच में क्या चल रहा है, नाउन में कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और तुम खोल दिया है केस, नाउन का अंतिम चरण। ऑटोमेटिक तुमको ये क्या है, नाउन का केस। अब इसको नीचे करने में हमको लगा 1 महीने का समय लगेगा। तुम लोग बावले हो, तो देखो क्या खुल रहा, क्या चीज खुल गया, देख रहे हो। तुम लोग पढ़ा लिखा इंसान, तुम लोग क्यों पढ़ाता हो, अब खोलने में 1 घंटा समय लगेगा इसमें। जो क्लास में चले बेटा वही खोला करो। इसमें चल रहा है मेटेरियल नाउन, तुम क्लास में करेगा डिस्टर्ब। कलेक्टिव नाउन अब आया है, क्लास में देखो क्या चल रहा, खोल के क्लास दिया करो। अब देखिए, अब प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस और प्लस नाउन वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। अब इसका पूरा मैं लिस्ट दे रहा हूं, देखो ये तो है, पूरा लिखिए लिस्ट फटाफट। अब यहां देख क्या है, अ फ्लॉक ऑफ शीप। अब यहां शीप का शिफ्ट नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि शीप अपने आप में प्लूरल है, ये जो प्लूरल होगा उसमें एस मत लगाना। तो फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों का झुंड। अब देखो यहां पे ईज आया कि नहीं आया, अ बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा, है जाए कि नहीं आया, हर्ड ऑफ कैटल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, पाइल ऑफ बुक्स। लिखो फटाफट, ये सब फ्रेज याद करो फटाफट, सब में इजी आएगा आजीवन। ये पूरा लिस्ट उतारिए। बिल्कुल बेसिक से क्लास हो रहा है, क्लास इंग्लिश सीखने का एकमात्र प्लेस डीएसएल इंग्लिश। दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आ सकते हो, फेस टू फेस क्लास कर सकते हो। नहीं आ सकते, मोबाइल पे क्लास कर सकते हो घर बैठे, ऑनलाइन से बढ़िया कोई क्लास नहीं। द बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट, चाबियों का गुच्छा, हर्ड ऑफ कैटल जानवरों का झुंड, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का झुंड, पाइल ऑफ बुक्स किताबों का समूह। सब लिखो फटाफट, सारे बच्चे लिखिए सब, ये सब पूरा लिस्ट है। अ चेन ऑफ माउंटेन, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, नीचे कहां तक हो अभी, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट बताऊंगा। हर्ड ऑफ कटे जानवरों का झुंड, हर्ड ऑफ कैटल, कैटल को जानवर होते हैं, जानवरों के झुंड, मवेशी का झुंड। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का समूह। हाँ, नाम दे रखा है, एग्जाम में खूब पूछता है। पाइल मतलब इकट्ठा करना, पाइल ऑफ बुक्स।
फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों का समूह को बोलते हैं फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक। वर्ड्स इस सारे काम देखो, ये वाला प्लूरल है, ये वाला प्लूरल, ये वाला प्लूरल है। हाँ किसमें? टीम में, टीम्स कहां लगा है? टीम है ना। हाँ ना ना ना, टीम सिंगुलर है, क्योंकि आर्टिकल ये वहीं लगता है जहां होता है सिंगुलर। ये जहां भी लगेगा सिंगुलर होगा, फिर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। हाँ आजीवन, आर्टिकल ए वहीं लगेगा जहां सिंगुलर हो। ये सब वर्ड सिंगुलर है, देखो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, सब सिंगुलर तो है। फ्लॉक भी सिंगुलर है। फ्लॉक में कहां लगा हुआ है? फ्लॉक्स लिखा हुआ है, फ्लॉक है ना, वह सिंगुलर। लिख लिया यहां तक? ये था आप लोगों का बेसिक क्लास, किसका? कलेक्टिव नाउन का। लेकिन कलेक्टिव नाउन खत्म नहीं हुआ अभी, कल भी चलेगा पूरा। क्या चलेगा पहले सुन लो, क्या क्या होता है कलेक्टिव नाउन को। तुरंत तुरंत, अरे घबरा क्यों रहे हो? अभी सर क्लास ले रहे हैं, घबराओ नहीं। देखो कलेक्टिव नाउन, अब जैसे एक थोड़ा वाक्य सुनो, मुझे बताओ ये क्या लिखा है? फर्नीचर। क्या लिखा है? मुझे बताओ, फर्नीचर वर्ड नाउन है कि नहीं है? नाउन है। आपसे किसी टीचर ने पूछा कि फर्नीचर कौन सा नाउन है, कैसे? फर्नीचर का मतलब क्या होता है? लक्कड़ का सामान, लक्कड़ का सामान। अच्छी बात, बोलो इस टेबल को फर्नीचर कह सकते हो? आपका इंग्लिश थोड़ा ठीक करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग पढ़ते कुछ है समझते कुछ हैं। अगर यहां से एक साथ लगातार 4 टेबल लगा दूं, तो क्या इस चारों टेबल को एक साथ फर्नीचर कह सकते हो? हाँ कह सकते हो? कितने लोग कह सकते हो? सबके पास अधूरा ज्ञान है अंग्रेजी का, इसलिए तुम नहीं सीख पाते हो। ये 4 टेबल मिलेगा तो हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा? तो उसको टेबल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? टेबल्स। 4 बेड मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे? बेड्स। 4 चेयर मिल जाएगा तो 4 अलमीरा, तो अलमीराज। समझ बात को? अब टेबल, चेयर, अलमाइरा, जैसे अलमारी नहीं बोलते उसका, यह समझता अलमाइरा। टेबल, चेयर, अलमाइरा से लेकर के बेड, बेड सब इकट्ठे मिला दिया, तब क्या बन गया? फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं, फर्नीचर। राइट? सुनो पहले मैं कहना क्या चाहता हूं, गप ना करो, समझ बोले। तो फर्नीचर वर्ड बोलो एक है या एक से ज्यादा है? तो बोलो कलेक्टिव वर्ड है कि नहीं है? जैसा कि तुमने कहा कि टेबल 3-4 भी है तो फर्नीचर नहीं है, बेड मिलाना पड़ेगा, अलमाइरा, बेंच, कुर्सी, 3-4 तरह के सामान मिलाने पड़ेंगे, सोफा, तब तुम क्या बोलोगे? और फर्नीचर वर्ड आजीवन होता है सिंगुलर। लेकिन सिंगुलर क्यों होता है जब इतना सारा चीज मिला हुआ? तो उसमें टेबल भी है, बेंच भी है। किस लिए होता है सर? कि हम फर्नीचर को देख नहीं सकते, फर्नीचर को छू नहीं सकते, फर्नीचर यहां है सर। कहोगे नहीं सर देख तो रहा हूं, टेबल है, बेंच, अलमीरा है। इसी भाव को समझाना है। आप जब देखते हो तो एक समय में एक चीज देखते हो। जैसे आपने देखा क्या? आपने देखा क्या? बेड। मान लो, कल्पना करो, ये क्या है? बेड है, ये चेयर है, ये अलमीरा है, देख रहे सब। अब देखो मैं पैर रख रहा हूं चेयर पे। कहां पे रखा? चेयर पे। मैं बोला कि मैं पैर रख रहा हूं फर्नीचर पे, ना सर आप पैर टेबल पे। राइट? हाथ कहां रखा? टेबल पे।
सो कहाँ रहा हूं, बेड पे। यानी आप एक समय में एक का यूज करते हो। तो जब जिस चीज का यूज करते हो वो होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? तो क्या तुम पूरे फर्नीचर का इकट्ठे यूज कर सकते हो? फर्नीचर तुम दिखाओ कि देखो ये फर्नीचर, नहीं ना। कोई कहे ये तो टेबल है, देखो ये फर्नीचर, बैठ ये तो बेड है, ये देखो फर्नीचर, बैठ बुढ़बाक ये तो चेयर है। समझ बात? मेरा कहने का सेंस ये है कि फर्नीचर नाम का कोई वस्तु नहीं है, इसलिए नाम क्या हुआ? कलेक्टिव। और कलेक्टिव होते हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसे ना देखा जाए, ना छुआ जाए, फील किया जाए। क्या किया जाए? तो फर्नीचर को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। और ना यकीन आए तो तुम किसी को और दिखाओ फर्नीचर, कहा देखो, बोला मुझे नहीं दिख रहा, उठा के दिखा, छुआ के दिखा फर्नीचर। तो छुआएगा तो कहे तो चेयर लग रहा है जी, छुआएगा ये तो बेड लग रहा है जी, ये तो टेबल लग रहा है जी, फर्नीचर कहां है जी? तो सबको मिला के एक नाम रखा, इसलिए हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या नाम हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चूंकि ग्रुप को शो करता है इसलिए नाम है कलेक्टिव नाउन। बोलो दो नाउन हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए फर्नीचर आजीवन होता है सिंगुलर एब्स्ट्रैक्ट के तहत, एक प्लूरल नहीं होता। हाँ ऐसे ही होगा बिल्कुल। तो यह क्लास हम कल देखेंगे, एक क्लास का देखेंगे कल। तो पूरा कलेक्टिव कल किया जाएगा, ग्रुप में बांट कर कैसे होता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। इट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही। फिर से एक बार बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन है, ट्विटर पे जाना है, हैशटैग करना है ब्रिंग बैक डीएसएल। साथ ही साथ सारे बच्चों को सब्सक्राइब करना है, क्लास पढ़ना है, यहां से करते रहे, इसको ब्रिंग बैक करते रहना है। एक साथ आना बच्चों को। एक ट्विटर है, क्रांतिकारी है, अचीवर है, ये अपडेट कर लेना है, फोन नंबर है, बैच है, पढ़ना है। और ये फॉलो करते रहना है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फोन नंबर, फोन नंबर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर मान लो बेड में बैठे हैं, बेड और सोफे पे एक साथ पैर रखे हैं, तब भी कौन डालेंगे? फिर पहले बैठेंगे तो बेड पे ही, उसके बाद सोफे पे। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस यू, गॉड। हाँ बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। हाँ 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 ज्वाइन कर लो। स्पोर्ट क्लास चल रहा है ऊपर जी, जिनको स्पीकिंग करना चाहिए ऊपर आ रहा हूं, ऊपर ही आ रहा हूं, मैं ही आ रहा हूं, मैं ही आ रहा हूं। चलो मैं आ रहा हूं ऊपर, चलो ऊपर आ रहा हूं।